हाय गाइस। तो आज आनंदाठी ऑयल का Q1 FY27 का रिजल्ट निकला है, तो उस बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे कि रिजल्ट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और जो फ्यूचर आउटलुक भी है इस कंपनी के बारे में वो भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है आनंदाठी ऑयल का जो बिजनेस ओवरव्यू वो समझ लेते हैं। मेनली आनंदाठी ऑयल क्या करता है कि ये जो HNI अल्ट्रा HNI फैमिलीज है उनका जो है ऑयल मैनेज करते हैं। ठीक है, मेनली जो इनका बिजनेस है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही बिजनेस है। और साथ में स्ट्रक्चर प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, और भी इधर उधर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जो वेल्थ मैनेजमेंट में आता है वही मेन ये लोग करते हैं। और इनका मेनली बिजनेस है HNI अल्ट्रा HNI के साथ। उसका एक फायदा भी है इनका कि इनका जो रिजल्ट निकलता है हर एक क्वार्टर में वो बहुत ही कंसिस्टेंट आता है। क्यों आता है? क्योंकि अल्ट्रा एच एन आई का जो पैसा होता है, जो वेल्थ होता है, वो बहुत ही स्टिकी वेल्थ होता है। वो ऐसा नहीं करते कि हाँ इस क्वार्टर थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग कर लेते हैं, इस क्वार्टर थोड़ा गोल्ड में निवेश कर लेते हैं, तो वो सब नहीं करता है। ये जो अल्ट्रा एच एन आई है, इनका पैसा करोड़ों में होता है। तो इनका वो जो है उनका अलग बिजनेस भी होता है और भी चीजें होता है। तो उनका जो पैसा होता है वो बहुत ही स्टिकी होता है। उसका कारण जो है मार्केट नीचे से ऊपर अगर करता है तब भी इनका जो पैसा होता है ये मार्केट में ही रहता है। तो इस वजह से हम अगर देखें तो आनंद रॉय ऑयल का जो हर एक क्वार्टर में अपडेट आता है वो बहुत ही कंसिस्टेंट अपडेट आता है। ये कोई इधर उधर नहीं होता कि हाँ मार्केट थोड़ा गिर गया तो इनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा गिर जाता है। ये सब नहीं होता। ठीक है, मोटा मोटी एक कंसिस्टेंट रिजल्ट हर एक क्वार्टर में देते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं आनंद राठी जो है मेनली अल्ट्रा एच एन आई को ही सर्व करते हैं। अगर हम इनका जो एक नंबर भी देखें, पोर्टफोलियो AUM बाय पोर्टफोलियो साइज जो होता है कि एक क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो साइज होता है वो कितना होता है, तो 30% जो AUM है वो ऐसा क्लाइंट के पास है जिनका पोर्टफोलियो का साइज 50 करोड़ के ऊपर है। तो यह से हम समझ सकते हैं कि जो 50 करोड़ के ऊपर जो कमाया है, जो जिसके पास 50 करोड़ के ऊपर पैसा है, वो थोड़ी ना जाके आज स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, ये नहीं ना। तो वही बात है। फिर हम अगर देखेंगे तो 50% जो AUM है, 50% AUM जो है वो है कहाँ से आता है? वो कहाँ से आता है? जो क्लाइंट का पोर्टफोलियो है 5 करोड़ टू 50 करोड़। ओके, तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो क्लाइंट का जो पॉकेट साइज है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो ये एक बात है। तो ये है मोटा मोटी करके बिजनेस ओवरव्यू। फिर इनका अगर हम जो रिजल्ट आया है इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो रेवेन्यू जो है इस क्वार्टर में ये बढ़कर आया है 18%। ठीक है, अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो 18% का जंप आया है। तो मोटा मोटी करके अगर हम देखेंगे तो और एक चीज है कि इनका जो AUM ग्रोथ है वो है अराउंड अराउंड 21% का। ठीक है, तो एक चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो AUM ग्रोथ से कम आया है। क्यों आया है ये? इसका जो मेन जो रीजन है वो है कि जो एम्फी जो है और सेबी जो है दोनों मिलकर इस क्वार्टर के शुरुआत में जो किया है कि इन जो कमीशन होता है, म्यूचुअल फंड का जो कमीशन स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर थोड़ा बहुत टिंकरिंग किया है। तो उस वजह से ही जो है 2-3 BPS का जो इधर उधर आया है ओवरऑल जो क्या बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो जो होता है बेस TER, तो वहां पर ही जो उसकी वजह से ही जो है इनका जो रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू ग्रोथ आया है, वो AUM ग्रोथ से नीचे आया है। ठीक है, तो ये एक बात है। लेकिन अगर हम इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ भी देखें, पहले भी रेवेन्यू ग्रोथ जो देखे अराउंड अराउंड 22 to 30% ही होता है हर एक क्वार्टर। और ये जो है ये वन टाइम का इफेक्ट है। ये जो है ये जो पूरा साल है FY27 का पूरा साल ही इसका जो इफेक्ट रहेगा कि AUM ग्रोथ हमको
ज्यादा देखने मिलेंगे, लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है, इस साल ये जो FY27 है। लेकिन आगे जाके FY28 FY29 जब आएगा तब फिर से वो जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो फिर से पिकअप करने लगेंगे और सिमिलरिटी होगा AUM ग्रोथ के साथ। तो ये एक बात है। तो इनका जो अगर रेवेन्यू ग्रोथ भी देखे, पहले भी इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था 20 to 30% ही था। और इस क्वार्टर में जो है, इस जो FY में है, आगे जाके भी जो हमको देखने मिलेंगे वो है कि थोड़ा बहुत जो रेवेन्यू जो कॉन्ट्रैक्शन, जो डाइवर्जन है AUM ग्रोथ के साथ, वो हमको दिखने मिलेंगे, ठीक है, ये एक बात है। और अगर हम इनका जो गाइडेंस भी है, इनका गाइडेंस भी अगर हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में जो है एक गाइडेंस दिया था अराउंड 20% AUM ग्रोथ का, ठीक है। तो अराउंड इन्होंने जो है 18% का रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में किया। और आगे जाके भी आई थिंक क्योंकि मार्केट थोड़ा अभी जो है वोलाटाइल भी है, तो उस वजह से जो है थोड़ा बहुत तो वोलाटिलिटी का जो इफेक्ट होता है वो भी है यहाँ पर। जो AUM ग्रोथ होता है, AUM का जो बात होता है, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत जो है रेवेन्यू में इफेक्ट आया है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो लास्ट जो 2 साल है वहाँ पर जो है मार्केट कुछ भी नहीं किया। तो मार्केट आस्ते आस्ते जब धीरे धीरे जो है और भी रिटर्न देगा और भी M2M गेन होगा, तब जो है इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है और भी अच्छा मिलेंगे हमको। तो ये एक बात है। तो गाइडेंस जो है इनका है मेनली, अगर हम देखेंगे तो पूरा साल का जो गाइडेंस है वो है अराउंड 14 हाँ 1415 करोड़ का जो गाइडेंस दिया है, अराउंड अराउंड 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आता है। तो वहाँ पर मेनली जो है उस रास्ते में ही है ये लोग जो है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 20% का गाइडेंस दिया है रेवेन्यू ग्रोथ का और 18% रेवेन्यू ग्रोथ किया है इस क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रेवेन्यू का नंबर आया है ठीक ठाक ही आया है। थोड़ा बहुत और भी आ सकता था अगर वो जो बेस एक्सपेंस रेशियो में BER जो है वहाँ पर कोई टिंकरिंग नहीं होता। तो एक बात है। AUM ग्रोथ भी हम अगर देखेंगे तो अच्छा ही आया है। लेकिन हमको क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है ऊपर का नंबर नहीं देखना, हमको नीचे भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस के जो और भी पैरामीटर्स होते हैं तो वहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इनका जो है ये जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, यहाँ पर मेन चीज क्या होता है, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल वो क्या होता है, RM होता है ना। जो मशीनरी होता है वो क्या होता है, RM होता है। तो RM का अगर हम ग्रोथ देखेंगे RM नंबर में, वो है कि अराउंड अराउंड इस क्वार्टर में 9% का जो है RM का नंबर में ग्रोथ आया है, ठीक है। पिछले जो Q1 FY26 था वहां पर टोटल RM था 382। इस क्वार्टर में जो है अभी Q1 FY27 के एंड में टोटल RM का जो नंबर आया है 417, ठीक है। तो ओवरऑल जो RM बढ़ा है एक साल, जो इंक्रीज किया है RM का नंबर वो है 35, और जो कि ना अराउंड अराउंड 10% का नंबर आता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो नंबर आता है RM का ग्रोथ का, इनका अगर पहले भी क्वार्टर में अगर हम देखेंगे, पिछले भी जो क्वार्टर्स थे वहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ पर भी अराउंड अराउंड 9 to 10%, 5 to 10% का ही एक ग्रोथ नंबर इनका रहता है, ठीक है। RM का नंबर इसलिए दिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि RM ही यहाँ पर जो है मशीनरी होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, जो क्लाइंट का नंबर होता है वो है रॉ मटेरियल। तो अगर हम एक्टिव क्लाइंट का जो नंबर देखेंगे तो यहाँ पर अराउंड अराउंड 14,000 जो है एक्टिव क्लाइंट फैमिलीज जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ना अराउंड अराउंड 13% का इंक्रीज होता है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। पिछले जो Q1 FY26 था वहां पर अराउंड कितना है, 12,330 ये नंबर था, और अभी है अराउंड 14,000 जो फैमिलीज है वो जुड़े हुए हैं आनंद राठी के साथ, जो कि ना अराउंड अराउंड 13% का एक ग्रोथ नंबर होता है। और पहले भी जो है आनंद राठी
का जो इस पैरामीटर में ग्रोथ रहा है अराउंड 14-15% का ही रहा है, तो इस क्वार्टर में भी वो कंसिस्टेंसी जो है बरकरार है। तो ये एक बात है। फिर अगर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग लेवरेज इनको कैसे मिलेंगे, अगर जो एवीएम पर आरएम का नंबर अगर इंक्रीज करते हैं, और एक चीज है कि क्लाइंट पर आरएम ये जो नंबर इंक्रीज होगा आगे जाके, उससे क्या मिलेगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कि एक आरएम आगे 10 फैमिलीज को सर्व करते थे, अभी 20 फैमिलीज को सर्व करते हैं, तो एक आरएम ज्यादा रेवेन्यू बना के देगा, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी देगा। तो वही बात है कि एवीएम पर आरएम, क्लाइंट पर आरएम, ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको पता लगेगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिल सकता है इनको। तो अभी जो है क्लाइंट पर आरएम अगर हम देखेंगे तो अराउंड अराउंड 33 है, ठीक है। पिछले साल Q1 में कितना था, 32। तो जो है इनको एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। और मैनेजमेंट क्या करते कहता है कि ये जो क्लाइंट पर आरएम है नंबर है, ये 50 तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये जो 33 का जो नंबर आया है इस क्वार्टर में, ये अगर 50 तक जाएगा तो ऑब्वियसली इनको जो है ऑपरेटिंग लेवरेज और भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और भी जो है मार्जिन एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो एक बात है, क्यों आरएम का जो सैलरी होता है वो तो मोटा मोटी करके फिक्स होता है, थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल गया तो मिल गया, लेकिन मोटा मोटी करके फ्लैट होता है। लेकिन एवीएम पर आरएम जो है वो जब मार्केट बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, ठीक है। और एवीएम पर आरएम भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 11% का जो है इंक्रीज हमको दिख रहा है अराउंड अराउंड। तो पर आरएम जो है 250 करोड़ का जो है एसेट दिख रहा है जो मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बात है। और ये जो क्लाइंट पर आरएम का नंबर है, ये 33 से ये आगे जाके जब 40-50 जाएगा तो एयूएम पर आरएम भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे और भी इंक्रीज करेगा। तो ये एक बात है। फिर हमको और एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है क्लाइंट एट्रिशन, ठीक है। क्लाइंट एट्रिशन अगर हम देखेंगे, एक मिनट, क्लाइंट एट्रिशन का जो नंबर है यहाँ पर है। अगर हम देखेंगे तो Q1 FY26 में जो है क्लाइंट एट्रिशन जो एवीएम लॉस हुआ था कि क्लाइंट को अच्छा नहीं लगा तो क्लाइंट जो है अपना जो पैसा है वो निकला। तो वो जो नंबर है पिछले जो Q1 FY26 है वो अराउंड 11 बेसिस पॉइंट था, और इस क्वार्टर में वो कितना है, 9%, 9 बेसिस पॉइंट जो है वो है, ठीक है। तो ये जो नंबर है इम्प्रूव किया, ठीक है। जो क्लाइंट एट्रिशन है इस क्वार्टर में कम हुआ, और इनका जो नंबर रहता है ये इसके लगभग ही रहता है कि 10 बेसिस पॉइंट, 12 बेसिस पॉइंट इसके लगभग ही रहता है। तो ये जो नंबर है ये भी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा कोई ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। फिर हम अगर देखेंगे कि नेट इनफ्लो जो है इस क्वार्टर में कितना आया, नेट इनफ्लो का जो नंबर आया है इस क्वार्टर में, जस्ट अ मिनट, टोटल नेट इनफ्लो जो है इस क्वार्टर में 2743 करोड़ आया है। तो ये हम देखेंगे तो ऑब्वियसली जो मार्केट में जो वोलेटिलिटी चल रहा है वो पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मोटा मोटी करके इफेक्टेड है। तो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इफेक्ट है इस बार, इसके वजह से जो हम एमफी का भी हम अगर मंथली डाटा देखेंगे तो पिछले जो जून मंथ का डाटा था वो बहुत वीक आया था। तो उसका ही इफेक्ट जो है यहाँ पर भी है कि नेट टोटल जो नेट इनफ्लो है वो टोटल जो है अराउंड 30% जो है वो डिक्रीज किया। तो एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन ये तो कोई ऐसा बात नहीं है कि ये सिर्फ आनंद राठी के साथ है, ये तो सभी के साथ ही ये जो है प्रॉब्लम है इनका। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड का नेट इनफ्लो देखेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है डिक्रीज नहीं है, सिर्फ 4%, 5% का ही एक डिक्रीज हमको दिख रहा है। तो ओवरऑल जो नंबर है वो मोटा मोटी करके जो है ठीक ठाक ही मैं बोलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो
मार्केट का जो कंडीशन है, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है पूरा वर्ल्ड में, तो वो देख के जो जो है ऑब्वियसली नेट इनफ्लो कम ही आएगा, ठीक है। और पिछले जो 2 साल थे वहां पर कोई भी जो है मार्केट ने रिटर्न भी नहीं दिया उतना, तो इसका जो रिजल्ट है वो वही ये है। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर मार्केट फिर से ये आगे जाके ठीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो नेट इनफ्लो का जो नंबर है वो फिर से बढ़कर ही आएगा। तो ये एक बात है। अगर हम मंथली एसआईपी इनफ्लो का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा नंबर है कि 25% का जो है इंक्रीज हमको दिखाई दे रहा है। तो ये जो नंबर है अच्छा ही है। 25% का जो है इंक्रीज हमको दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो अंदर का जो नंबर आया है, रेवेन्यू ग्रोथ तो हाँ ठीक है, 20% 18% रेवेन्यू ग्रोथ वो तो ठीक है। वो तो अगर 25 भी आता तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारा जो चीज है, हमारा जो मेन एनालिसिस होता है वो अंदर घुस के होता है कि अंदर का जो नंबर वो कितना कंसिस्टेंट आ रहा है, वही हमको मेन देखना पड़ेगा। तो आनंद राठी का अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी करके जो है ठीक ठाक ही नंबर जो है आया है, कंसिस्टेंट जो है नंबर आया है, ठीक है, आनंद राठी का। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एवीएम का गाइडेंस उन्होंने क्या दिया था कि उन्होंने बताया था कि एवीएम जो है 1,21.2 लाख करोड़ ये लोग जो है पहुंच जाएंगे इस FY27 के एंड में। तो हम अगर गाइडेंस का जो नंबर है वो थोड़ा देखते हैं तो क्या आता है। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो रेवेन्यू गाइडेंस जो है 24% का रेवेन्यू वो जो है वो अचीव कर लिया है जो उन्होंने गाइडेंस दिया था FY27 का। और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी हम अगर देखेंगे तो जो है 1.2 लाख करोड़ का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है उसमें से 1.6 लाख करोड़ ये लोग पहुंच चुके हैं। तो ये तो एवीएम का जो गाइडेंस होता है ये तो थोड़ा बहुत मार्केट का भी ऑब्वियसली इफेक्ट होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो एवीएम का गाइडेंस आगे आगे जो है चला आएगा, और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो नहीं आएगा। तो ये तो एक अलग चीज है। लेकिन ओवरऑल जो नंबर जो इन्होंने दिखाया है रेवेन्यू का, फिर जो हम अगर देखेंगे कि एवीएम का, फिर एक्टिव क्लाइंट का जो नंबर आया है, आरएम का जो नंबर आया है, कंसिस्टेंट नंबर है, ठीक है। कोई मेरा तो कोई शिकायत नहीं है इस नंबर से। अगर मार्केट अच्छा होगा तो ये जो नंबर है ये ऑटोमेटिक जो है और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये एक बात है। फिर अगर हम इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो पैट जो है इस क्वार्टर में जो है 24% से जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हमको दिख रहा है। तो ऑब्वियसली इनका जो कंसिस्टेंसी रहता है हर क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में, तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार है, ठीक है। वो इस क्वार्टर में भी जो है बरकरार है। और इनका जो पैट का भी जो गाइडेंस है वो भी इन्होंने दिया था कि 20% का जो है ये पैट जो है ग्रोथ दिखाएंगे FY27 में। तो जो है पैट का जो गाइडेंस है 20% का, उन्होंने किया कितना, 24%। ओके, तो इस क्वार्टर में उन्होंने 24% का जो है गाइड जो है ग्रोथ दिखाया। तो वो भी एक अच्छा ही नंबर है मोटा मोटी करके। तो ओवरऑल जो नंबर आया है हम अगर देखेंगे, और एक बात जो है मैं अगर बोलूंगा, तो अगर हम इनका जो इक्विटी पार्ट भी हम अगर इनका देखेंगे कि कितना पार्ट जो है इक्विटी में है, कितना पार्ट जो है डेप में है। क्योंकि क्या होता है कि इक्विटी जो म्यूचुअल फंड होता है वहाँ पर जो है हमको जो है कमीशन जो रेट होता है वो ज्यादा मिलता है, ठीक है। वर्सेस डेप म्यूचुअल फंड में जो है थोड़ा बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव चीज हुआ है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो नंबर आया है वो है 52% वर्सेस पिछले जो Q1 FY26 था वहां पर कितना था, 54%। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो है शेयर जो है वो थोड़ा घटा।
तो एक नेगेटिव चीज है। और डेप म्यूचुअल फंड का अगर हम देखेंगे तो वो तो मोटा मोटी करके जो है इक्वली रहा, लेकिन अदर अदर पार्ट में जो है इंक्रीज हमको दिख रहा है। तो अदर पार्ट शायद गोल्ड सिल्वर ही होगा। तो गोल्ड सिल्वर में भी हम अगर देखेंगे तो कमीशन जो रेट होता है, बीईआर होता है, तो वो थोड़ा कम आता है। तो उस वजह से भी जो है इनको जो रेवेन्यू का जो नंबर आया है थोड़ा बहुत कम आया है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो शेयर है वो थोड़ा गिरा। और इस वजह से भी गिरा कि मार्केट भी रिटर्न नहीं दिया पिछले जो 2 साल है, लेकिन बाकी जो गोल्ड सिल्वर होता है वहाँ पर जो है अच्छा रिटर्न मिला। तो उस वजह से एवीएम का जो है हम अगर देखेंगे तो एवीएम बढ़ गया गोल्ड सिल्वर का, लेकिन इक्विटी 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 का जो है नहीं बढ़ा। ठीक है, तो एक पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो नंबर तो ठीक ठाक ही है, मैं बोलूंगा तो इनका जो पी रेशियो भी है वो थोड़ा बहुत तो ज्यादा लगता है कि 80x पी थोड़ा बहुत तो ज्यादा है, लेकिन जो है कंसिस्टेंसी का एक जो है मार्क्स होता है मार्केट में कि आप कितने ज्यादा आप कंसिस्टेंसी ही मेंटेन कर रहे हो। और वो अगर हम देखेंगे तो ये जो आनंद राठी होता है इनका एक नंबर भी ये पब्लिश करते हैं कि कितना कंसिस्टेंटली ये जो है पैट का नंबर है ये दे रहा है। तो यहाँ पर जो है पैट का जो ग्रोथ नंबर दे उन्होंने दिया। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे तो मोटा मोटी करके ये लोग जो है 20 to 30% का जो वो नंबर है वो अक्रॉस द मार्केट साइकिल जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, अक्रॉस द मार्केट साइकिल यहाँ पर जो है 14% मार्केट गिरा, लेकिन इनका जो पैट का जो ग्रोथ आया वो 24% आया। यहाँ पर जो है 6.9% मार्केट ऊपर गया, निफ्टी जो है ऊपर गया, फिर भी उन्होंने जो है 23% का जो है नंबर इन्होंने दिया। अक्रॉस द मार्केट साइकिल जो है इनका जो नंबर आता है, यहाँ पर भी हम अगर देखें Q3 FY 25 सितंबर का जो महीना था, सितंबर नवंबर दिसंबर जो वो था, जहां से जो है मार्केट करेक्ट होना शुरू किया था, वहां पर भी हम अगर देखेंगे तो 8.4% का जो है मार्केट डाउन गया था, लेकिन इनका जो पैड ग्रोथ था वो बरकरार था 33% में। तो जो है अक्रॉस द मार्केट साइकिल जो है इन्होंने जो है अच्छा जो है रिजल्ट निकल के दिया। हम अगर मीन भी अगर हम देखेंगे, ये जो पैड ग्रोथ का जो मीन आया है 31% आया है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा एक चीज है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो नंबर है वो 4.8% है। तो क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि मोटा मोटी करके जो नंबर आता है वो 31% आता है, और नहीं तो 4.8% प्लस और प्लस माइनस आता है। ठीक है, 31% का प्लस माइनस 5% का जो है नंबर आता है, यही है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मोटा मोटी करके जो है इनका जो नंबर होता है बहुत ही कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी 50 जो है 10% गिरा था, लेकिन जो है पैट का जो नंबर आया था वो 33% का जो है ग्रोथ आया था। यहाँ पर भी हम अगर देखेंगे तो 10.5% का मार्केट इंक्रीज किया था। मार्केट जो है निफ्टी 50 जो है 10.5% का रिटर्न दिया था, फिर भी जो है इन्होंने जो है 30% का एक नंबर दिया। लेकिन एक चीज तो है कि इनका जो ओवरऑल जो नंबर एक आ रहा है वहाँ पर थोड़ा बहुत तो जो ग्रोथ का जो नंबर आ रहा है वो थोड़ा बहुत तो कॉन्ट्रैक्ट किया है। पहले जो है कंसिस्टेंटली जो है 30% का नंबर वो लोग देते थे, अभी वो नंबर गिर के आ गया 25% के आसपास। लेकिन हाँ, ये भी ठीक है कि मार्केट भी थोड़ा बहुत जो है पिछले जो 2 साल है वहां पर कुछ भी नहीं किया, उस वजह से जो है एवीएम का जो ग्रोथ जो एम टू एम जो गेन होता है जो है मार्केट का जो गेन होता है वो नहीं आया कहीं ना कहीं। तो ये जो ग्रोथ नंबर मेनली आया है वो मेनली ड्रिवन बाय इनफ्लो आया है। तो मार्केट अगर नेक्स्ट 2-3 साल अगर फिर से अच्छा करने लगता है तो फिर से ये लोग जो है अच्छा नंबर निकालेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये सब जो कैपिटल मार्केट का जो प्लेयर होता है इनका एक चीज होता है कि कोई जो साल है एक कहीं पर कोई मार्केट इधर उधर हो गया तो इनका जो है ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हिट होता है। तो वो एक बात है।
लेकिन ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी जो इनका है आनंद अठेवल का, वो बहुत ही शानदार एक कंसिस्टेंसी है। फिर अगर इधर जो है नंबर हमको दिख रहा है कि अराउंड 25% का जो है ग्रोथ आ रहा है कंसिस्टेंटली। अगर मार्केट फिर से ठीक होता जाता है, फिर से थोड़ा बहुत रिटर्न देने लगता है, तो ये जो नंबर है ये शायद बढ़ के 30% के पास फिर चला जाएगा। ठीक है, तो वो एक बात है, वो तो एक बात होता ही है हर एक जो कैपिटल मार्केट प्लेयर है उसके साथ। तो यही है जो नंबर मोटा मोटी करके जो है नंबर तो अच्छा आया है। एक क्वेश्चन तो है कि इनका जो अभी पी रेशियो है, वैल्यूएशन है, वो थोड़ा तो महंगा दिखता है, लेकिन फिर भी मैं फिर भी कहूंगा कि इनका जो कंसिस्टेंसी जो ये दिखाता है, उस वजह से जो है इनको थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा वैल्यूएशन मिलता है। ठीक है, मैं कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं भी दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक समझने की बात है ये जो है। तो मोरलेस ये जो है अपना अपना जो डिसीजन है अपना अपना है, लेकिन रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये ओवरऑल एक जो कमेंट्री मैं करूंगा ये जो रिजल्ट आया है। तो ओवरऑल फ्यूचर भी जो है मुझे तो मोटा मोटी करके अच्छा ही लगता है कि ये लोग जो है ये जो तो FY27 का नंबर होगा, नंबर आएगा, तो वहाँ पर जो है अच्छा करेगा। ठीक है, तो यही बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर जो नंबर आएगा वहाँ पर हम बात करेंगे।